हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूरजकुंड। यह गांव अपनी शांत वादियों, झरनों और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी अनिरुद्ध। वे अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी सादगी और करुणा की कहानियां गांव वालों की जुबान पर रहती थीं। दूसरी ओर गांव में रहती थी एक कुंवारी लड़की जिसका नाम था काव्या। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। यह कहानी है इन दो भिन्न आत्माओं के मिलन की, जो नियति ने एक अनोखे प्रेम के बंधन में बांध दिया। पहला दृश्य, काव्या का जीवन। काव्या सूरजकुंड की सबसे खूबसूरत और साहसी लड़की थी। उसका परिवार साधारण था, जो खेती और मवेशी पालन से गुजारा करता था। काव्या को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह अक्सर जंगल में भटकने जाती, जहां वह फूलों, पक्षियों और नदियों के साथ समय बिताती। उसकी आंखों में एक सपना था। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जो साधारण से परे हो, जिसमें प्रेम और उद्देश्य हो। एक दिन काव्या जंगल में एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश में निकली। गांव के वैद्य ने उसे बताया था कि यह जड़ी बूटी केवल हिमालय की गहरी वादियों में मिलती है और यह उसके बीमार पिता को ठीक कर सकती है। काव्या ने बिना किसी डर के जंगल की ओर कदम बढ़ाए। उसने अपने साथ एक छोटा सा थैला लिया जिसमें कुछ रोटियां और पानी की मशक थी। स्वामी अनिरुद्ध का जीवन। स्वामी अनिरुद्ध एक तपस्वी थे जो पिछले 20 वर्षों से जंगल में एक गुफा में रह रहे थे। उनकी दिनचर्या में ध्यान, योग और प्रकृति के साथ एकाकार होना शामिल था। गांव वाले उनके पास सलाह और आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन स्वामी अनिरुद्ध ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी जो देखने वालों को अपने आप में खींच लेती थी। स्वामी अनिरुद्ध का अतीत रहस्यमय था। कुछ लोग कहते थे कि वे कभी एक राजकुमार थे जिन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर साधु जीवन अपनाया। कुछ का मानना था कि वे एक विद्वान थे जिन्होंने सत्य की खोज में सब कुछ छोड़ दिया। सच्चाई जो भी हो, उनकी उपस्थिति में हर कोई शांति का अनुभव करता था। पहली मुलाकात। काव्या जंगल में गहरे तक चली गई थी। सूरज ढल रहा था और उसे जड़ी बूटी नहीं मिली थी। वह थक चुकी थी और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी जिसके बाहर एक छोटा सा धूना जल रहा था। धुएं की लपटें और उससे उठता धुआं उसे आकर्षित कर रहा था। वह धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ी। गुफा के बाहर स्वामी अनिरुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी शांत मुद्रा और चेहरे पर बिखरी रोशनी ने काव्या को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, स्वामी जी नमस्ते। मैं काव्या हूँ। मैं अपने पिता के लिए एक जड़ी बूटी की तल वैद्य ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? स्वामी अनिरुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजर काव्या पर पड़ी और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। उनकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो काव्या के दिल को छू गया। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, प्रकृति में सब कुछ है, बशर्ते तुम उसे देख सको। जिस जड़ी बूटी की बात कर रही हो वह इस गुफा के पास ही उगती है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। प्रेम का अंकुरण। स्वामी अनिरुद्ध ने काव्या को एक छोटी सी झाड़ी की ओर ले गए जहां नीले फूलों के बीच वह जड़ी बूटी थी। काव्या ने खुशी से उसे तोड़ा और स्वामी को धन्यवाद दिया, लेकिन उसका मन गुफा में रुकने को कह रहा था। वह स्वामी से और बात करना चाहती थी। उसने पूछा, स्वामी जी, आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? क्या आपको कभी अपने परिवार की याद नहीं आती? स्वामी ने एक गहरी सांस ली और कहा, संसार एक मायाजाल है काव्या।
मैंने इसे छोड़कर सत्य की खोज की। लेकिन हाँ, मनुष्य होने के नाते मन कभी कभी भटकता है। उनकी बातों में एक दर्द था जो काव्या ने महसूस किया। उसने सोचा कि शायद स्वामी का अतीत उतना साधारण नहीं है जितना वह दिखाते हैं। इस मुलाकात के बाद काव्या बार बार जंगल में आने लगी। कभी वह जड़ी बूटियों के बहाने, कभी पानी भरने के बहाने स्वामी से मिलने आती। स्वामी भी उसकी सादगी और जिज्ञासा से प्रभावित थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। काव्या स्वामी को अपने सपनों, डर और आशाओं के बारे में बताती और स्वामी उसे जीवन, प्रकृति और आत्मा के रहस्य समझाते। समाज का विरोध। गांव वालों को काव्या का बार बार जंगल जाना पसंद नहीं था। कुछ लोग कहने लगे कि एक कुंवारी लड़की का साधु के पास जाना ठीक नहीं है। काव्या की मां ने उसे समझाया, बेटी, लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें स्वामी जी के पास जाना बंद करना होगा। लेकिन काव्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे स्वामी में एक दोस्त, एक गुरु और शायद उससे भी ज्यादा कुछ दिखता था। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग स्वामी के पास गए और बोले, स्वामी जी, आप एक तपस्वी हैं। काव्या के साथ आपकी मित्रता गांव में गलत संदेश दे रही है। कृपया उसे यहाँ आने से रोकें। स्वामी ने शांत स्वर में जवाब दिया, प्रेम और मित्रता का बंधन पवित्र होता है। यदि गांव को इससे आपत्ति है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर काव्या का दिल टूट गया। वह रात को चुपके से स्वामी के पास गई और बोली, आप नहीं जाएंगे स्वामी जी, मैं गांव वालों को समझाऊंगी। मेरे लिए आप सिर्फ एक साधु नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा हैं। स्वामी ने उसकी बात सुनी और कहा, काव्या, प्रेम का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेम का इजहार। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद की रोशनी जंगल को चांदी की चादर से ढक रही थी, काव्या ने स्वामी से अपने दिल की बात कह दी। स्वामी जी, मैं नहीं जानती कि यह सही है या गलत, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ एक साधु नहीं, मेरे जीवन का अर्थ हैं। स्वामी अनिरुद्ध चुप रहे। उनकी आंखों में एक तूफान सा उठ रहा था। उन्होंने कहा, काव्या, मैंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है, लेकिन तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय को झकझोर रहा है। मुझे समय चाहिए। स्वामी ने कई दिनों तक ध्यान किया। उनके मन में एक द्वंद्व था, एक ओर उनकी तपस्या, दूसरी ओर काव्या का निश्चल प्रेम। आखिरकार उन्होंने फैसला किया। उन्होंने काव्या को बुलाया और कहा, काव्या, प्रेम ईश्वर का रूप है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ इस जीवन को जीने को तैयार हूँ, लेकिन मैं साधु के वस्त्र उतार दूंगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारा प्रेमी बनना चाहता हूँ, न कि तुम्हारा गुरु। नया जीवन। स्वामी अनिरुद्ध ने अपने साधु वस्त्र त्याग दिए और गांव में काव्या के साथ रहने का फैसला किया। गांव वालों ने शुरू में इसका विरोध किया, लेकिन काव्या और अनिरुद्ध की सादगी और प्रेम ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। अनिरुद्ध ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वे बच्चों को पढ़ाते और प्रकृति के रहस्य सिखाते। काव्या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती। उनका प्रेम गांव के लिए एक मिसाल बन गया। लोग कहते, साधु और कुंवारी लड़की की प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि प्रेम हर बंधन से परे है। काव्या और अनिरुद्ध ने एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जिया, जहां प्रेम और विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उपसंहार। काव्या और अनिरुद्ध की कहानी सूरजकुंड में आज भी गाई जाती है। यह कहानी बताती है कि प्रेम वह शक्ति है जो समाज के नियमों, परंपराओं और बंधनों को तोड़ सकती है। यह एक ऐसी भावना है जो आत्मा को मुक्त करती है और जीवन को अर्थ देती है।